अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, आइए कोशिश करेंगे कि हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास। कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है कि आल्टरनेट, जैसे 1 2 3, तो ये तीनों क्या आ रहे हैं, इकट्ठे आ रहे हैं। तो 1 2 3 हमारे पास क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं और इंटीजर्स हैं। और अगर उन 3 इंटीजर्स का हम सम करें, उनको जमा करें, तो वो हमारे पास आता है 42। ठीक है, फाइंड द 3 इंटीजर्स। हमने वो 3 इंटीजर्स जो हैं फाइंड करने हैं। आइए ज़रा सोल्यूशन करते हैं। हमने लेट कर लिया कि x+1 x+2 जो है ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो है हमारे पास x+1 + x+2 है, विच इज़ इक्वल टू 42। ये 3x है हमारे पास, तीनों को प्लस करेंगे तो 3x हो जाएगा, 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 42। ठीक है, ये 3 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा। 42 में से 3 माइनस करते हैं तो 39 आता है। और यहाँ पे 3x है, तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वालिटी के जब उस तरफ लेके जाएंगे तो इधर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा। तो 39 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है x इज़ इक्वल टू 13। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म थी हमारे पास x थी, जो कि x इज़ इक्वल टू 13 हमारे पास आ गई है। तो फर्स्ट नंबर हो गया x इज़ इक्वल टू 13। सेकेंड नंबर था x+1, तो 13 + 1 इज़ इक्वल टू 14 हो जाएगा। थर्ड नंबर है हमारे पास x+2, 13 + 2 इक्वल्स टू 15 आ जाएगा। तो 13 14 15 आर द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल इन विच द लेंथ ऑफ ए सी बेस की वैल्यू दी हुई है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ए बी। ये जो हमने ए बी की लेंथ है, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। देखिए, ये होती है बेस, ये होता है हाइपोटेनियस, और ये ट्रायंगल की आपके पास है आल्टीट्यूड या हाइट, इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि राइट ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि कोई एक साइड का जो एंगल है वो 90 होना चाहिए। जैसे ये बॉक्स का मतलब होता है कि ए पे हमारे पास जो एंगल है वो 90 है। तो उन्होंने कहा ये जो ए और बी इंटीजर्स हैं ये हमने फाइंड करना है कि ये क्या है, और फॉर्म जो बनानी है वो हमने ये वाली बनानी है। ठीक है, चलिए आज सोल्यूशन करते हैं। तो हमें ये ट्रायंगल बनी हुई है, ट्रायंगल का हमें पता है कि एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बेस। जो रेक्टेंगल ट्रायंगल का एरिया है हमारे पास वो 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बेस है। हाइट आपके पास ये हाइट है, ये ए बी है। ठीक है, और ए सी हमारे पास क्या है, बेस है। तो एरिया वैल्यू दी हुई है। नाउ फार्मूले के अंदर पुट करें, एरिया की वैल्यू पुट करेंगे, ए सी हाइट वो लिखेंगे, बेस जो है वो ए बी है हमारे पास, बेस हमारे पास ए सी है और हाइट हमारे पास ए बी है। तो ए सी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ए बी वैसे रहेगा, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका स्केयर सॉरी 2 इस अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 √15 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 √15 आ गया, और ये √3 + √5 मल्टीप्लाई ए बी। ये पूरी टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, डिवीजन के बाद हमें पता है कि जब स्क्वायर रूट के दरमियान में प्लस हो, ठीक है, तो ये टर्म्स हम क्या करते हैं, इनको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि ये दरमियान वाला साइन चेंज करके बाकी दोनों नंबर्स को वैसे ही एज इट इज़ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब देखिए, फर्स्ट वाला नंबर इनसे मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नंबर देखें, ये बनता है a+b, ये बनता है a-b। तो हमें पता है a+b a-b आपके पास होता है a² - b²। तो √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। ठीक है, अब 233 √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 √3 आ गया, 2 जब √5 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 √5, 2 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर 15 भी है और यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 3 भी है, तो दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 3 * 45 होता है, तो 2 √45 हो गया, माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और 15 और 5 को मल्टीप्लाई करके √5 कर देंगे। अब देखिए, 2 √3 वैसे ही, -2 √5 वैसे ही। अब √45 करेंगे। देखिए, √45 जो है हमारे पास 9 5 * 45 होता है। ठीक है, या कैलकुलेटर पे एग्जैक्ट करें, आपके पास ये आंसर निकल आएगा। 2 × 3 √5 रह जाएगा, और इसी तरह √75 का लेंगे
तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 5 और स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट टर्म में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 देगा, 2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 देगा। ये देखिए, ठीक है। तो 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 10 स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 वाली और स्क्वायर रूट 3 वाली को इकट्ठा सॉल्व करेंगे। 10 में से 2 निकालेंगे 8 आ जाएगा, बड़ी वाली वैल्यू के साथ का साइन आ जाएगा। 6 में से 2 निकालते हैं 4 आएगा, साथ में स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए में नीचे क्या था, -2 था। -2 कैसे आया, 3 - 5 था, 3 - 5 किया तो यहाँ पे -2 आ गया। अब -2 कॉमन लेंगे नीचे वाले -2 को ख़त्म करने के लिए। तो जब -2 कॉमन आएगा इधर 4 आ जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस ये प्लस था तो बाहर माइनस कॉमन लिया इसलिए माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 4 का 2 रह जाएगा, स्क्वायर रूट 5 रह जाएगा, -2 से कैंसिल। और यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। तो इस फॉर्म में देखें ए की जगह पे आपके पास 4 है, बी की जगह पे आपके पास -2 है। तो ए और बी की वैल्यू आपके पास आ गई, ए इज इक्वल टू 4 और बी इज इक्वल टू -2। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा अ रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट 8 मीटर एंड दिस विड्थ है, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म। हमने इसका रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है और ए बी क्या है, इंटीजर्स हैं। तो रेक्टेंगल देखें आपके पास, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल आपके पास होती हैं ये दो साइड इक्वल होती हैं और ये दो साइड इक्वल होती हैं। तो विड्थ और लेंथ जो है जब इक्वल होती हैं, विड्थ वाली दो साइड और लेंथ वाली साइड, तो आप क्या करेंगे, लेंथ की दी हुई है रेक्टेंगल की वो वैल्यू लिखेंगे, विड्थ की दी गई है रेक्टेंगल की वो लिखनी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। तो इसको सिंपली आगे हम सॉल्व करेंगे। एल मतलब ये एल की वैल्यू है और ये डब्ल्यू की वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज ऐसे सॉल्व करते जाएंगे। ये देखेंगे ए स्क्वायर रूट 18/2 है, तो ये एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। हमें पता है कि स्क्वायर रूट ए ओवर स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए ओवर ए बी होता है। तो 2 9 18 आ जाएगा। ये सिंपली कैलकुलेशन है। लास्ट में जाके जो इसका आंसर आता है अच्छा यहाँ से थोड़ा सा समझने वाला है कि जब -2 -4.2 करते हैं और स्क्वायर रूट 2 करते हैं तो ये जो वैल्यू ना ऐसे ऐसे ये ऐसी फॉर्म नहीं होनी चाहिए कि ये 2 और 2 हो और नीचे स्क्वायर रूट हो। जब भी नीचे स्क्वायर रूट होता है आपको पता है रैशनलाइजेशन करनी होती है। अच्छा आप या तो रैशनलाइजेशन कर सकते हैं या आप ऐसे कर लें कि स्क्वायर रूट डॉट स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर जो है कैंसिल करके क्या देगा, 2 देगा। अगर इसकी वैल्यू 2 है इसका मतलब 2 स्क्वायर रूट इसके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, उसको अलग अलग कर दिया। एक स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल और बाकी क्या बचा 2। नहीं तो आप ऐसे रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन रैशनलाइजेशन में देखिए इतने स्टेप बढ़ेंगे, तो ये छोटा सा स्टेप कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो सिंपली आगे सॉल्व करके लास्ट में जो फॉर्म बनती है a + b = स्क्वायर रूट 2 -2 + 11 स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट 2 के साथ है b की वैल्यू जो कि 11 है और a की जगह पे क्या है -2 है। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम मतलब जो मजमुआ लें तो 68, उनका माइनस लें, डिफरेंस लें, सब्ट्रैक्शन करें तो वो आपको देता है 22। तो देखिए लेट करें ए एंड बी बी द 2 नंबर्स। ए और बी हमारे पास क्या है, 2 नंबर्स हैं। सम जो है a + b = 68, a + b = 68, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। डिफरेंस आपके पास क्या है, a - b = 22, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये प्लस का भी ये माइनस का भी ये कैंसिल, a + a आपको 2 देगा। 68 + 22 करते हैं तो 90 आता है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा ये 45 देगा। ये आ गई a की वैल्यू। अब ये जो a की वैल्यू आई है या तो 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें। जब 1 में या 2 में से किसी एक में पुट करेंगे तो आपको p की वैल्यू देगा। कैसे देगा, पुट इन 1 a + b = 68, 45 + b = 68, 45 उधर जाके माइनस होगा और b की वैल्यू 23 आ जाएगी। अगर आपको चेक करना है कि ये a और b की वैल्यू ठीक है या नहीं है तो आप क्या करें, दोनों वैल्यूज़ जाके या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। मैंने यहाँ 1 में पुट किए हैं। 45 + 23 करते हैं तो 68 दोनों तरफ आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। द वेदर इन लाहौर वाज
अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। लाहौर में जो समर है, जो मौसम गर्मा है, वो 2024 में ज़्यादा गर्म रहता है। तो क्या करेंगे, द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड एज हाई एज 48 सेल्सियस डिग्री। जो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा आपके पास अभी तक मेजर हुआ है वो 48 डिग्री सेल्सियस। बाय यूजिंग द फार्मूला फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करना है, फाइंड टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल में आपने कन्वर्ट करना है। इससे पहले ज़रा पेज नंबर आए आप, पेज नंबर है ये आपके पास 15, इसमें टेम्परेचर कन्वर्जन दी है, ठीक है। टेम्परेचर कन्वर्जन जो है वो आपके पास 3 तरह की हैं। एक आपके पास केल्विन स्केल, एक आपके पास है सेल्सियस स्केल और एक आपके पास है फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। ये 3 स्केल में आपके पास टेम्परेचर मेजर होता है। तो देखिए के जब आपको सेल्सियस में दिया गया और आपने के में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, के इज़ इक्वल टू सेल्सियस डिग्री प्लस 273। फिर आपको अगर फ़ारेनहाइट में दिया गया हो और आपने कन्वर्ट करना है सेल्सियस डिग्री में, तो आप क्या करेंगे, 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32 और इन पूरे का डिग्री आ जाएगा। फिर आपको सेल्सियस डिग्री में दिया गया और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो आपने 9/5 सेल्सियस डिग्री प्लस 32। तो इसमें के, सी और एफ ये जो है ये केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल है रिस्पेक्टिवली। ये 3 ही आपके पास आते हैं। लेकिन जब कभी आप वेदर चेक करते हैं, ठीक है, वेदर आप ऑनलाइन देखते हैं तो आपके पास हमेशा जो टेम्परेचर आ रहा था वो सी में आ रहा था, सेल्सियस में आ रहा था। इसलिए यहाँ पे भी उन्होंने क्या दिया हुआ, सेल्सियस में दिया हुआ। चलें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो फार्मूला है ना, ये आपने याद रखना है, ये पेपर में आपको बताया नहीं जाएगा, ये आपने खुद याद रखना है। बस इतना सा क्वेश्चन दिया जाएगा, फाइंड टेम्परेचर एट फ़ारेनहाइट स्केल। ना ये बाय यूजिंग फार्मूला, ये कुछ नहीं आना, बस आपने ये खुद याद रखना है। चलें क्वेश्चन नंबर 5 है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 48 सेल्सियस डिग्री इन फ़ारेनहाइट में हमने चेंज करना है। फार्मूला लिखेंगे, सेल्सियस की जगह पे 48 करेंगे, 9 को 48 से मल्टीप्लाई करते हैं 432 आता है, डिवाइडेड बाय 5 आता है, प्लस 32 आ जाता है, ठीक है। एलसीएम लेंगे 1, 5 और 1 होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ 1 है, एलसीएम 5 आएगा, 532 से मल्टीप्लाई होके 160 देगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 592 आएगा और डिवीजन कर लेंगे तो 118.4 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आ जाएगा। ये डिवीजन आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेटर से कर लें, ठीक है। अच्छा चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। ये बड़ा थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इसको ज़रा गौर से समझें। उन्होंने कहा है एक फादर है एक सन है, उन दोनों की अगर हम लोग एजेस, उनकी उम्रों का अगर हम मजमुआ लें, उनको जमा करें तो वो हमारे पास आता है 72 ईयर्स। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। 6 साल पहले फादर की जितनी उम्र थी, उनकी जो उम्र है वो उसके बेटे की डबल थी, ठीक है। 2 टाइम्स मतलब डबल। लेट्स सपोज कि एक अली है, एक फादर जो है इनका नाम उमर है, ठीक है। उमर की जो एज है वो अली से डबल है, 6 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। वट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो। तो 6 साल पहले सन जो है, बेटा जो है, उसकी एज कितनी होगी, हमने ये फाइंड करना है। तो देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, लेट एक्स एंड वाई बी द एज ऑफ सन एंड फादर्स। अननोन हमने ना लेट कर लेनी है, ठीक है। अननोन इसलिए लेट करनी है क्योंकि हमें नहीं पता कि फादर की एज कितनी थी और बेटे की एज कितनी थी। तो हमने कहा 6 फादर और इसकी एज क्या है, एक्स जो है वो सन की हो गई, फादर की वाई होगी, ठीक है। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले सन की एज क्या थी, 6 ईयर्स अगो, मतलब ये अननोन वैल्यू उसकी एज की अभी रिसेंट है, उसमें से हमने -6 करना है। फादर की एज क्या है, वाई -6 करना है, ठीक है, पहले जो है। बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन क्या थी, दोनों को जमा करें, ठीक है। ये 6 ईयर्स अगो वाले की बात नहीं कर रहा, वो अभी रिसेंट की बात कर रहा है, पहली लाइन में जो लिखा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 72, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। सो दूसरी कंडीशन के मुताबिक कि उसकी क्या थी, डबल थी। तो ये क्या है, बेटे की एज है, तो बेटे की एज के साथ हम 2 लगा देंगे, डबल हो गया ये फादर की एज। देखें ना, ये फादर की एज है और ये सन की एज है, तो फादर की एज बेटे से डबल थी। 2, फिर सिंपली इसका 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा, इधर -6 था, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस करके 12 में से 6 माइनस करेंगे और बड़े वाले वैल्यू माइनस आ जाएगी और ये क्वेश्चन नंबर बना देगी हमारे पास सेकंड। अब हमने क्या करना है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मैं बार बार नाम इसलिए बताती होती हूँ ताकि आप बच्चों को याद हो कि एलिमिनेशन मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को तो उनको नहीं पता होता
मैं अक्सर पूछूँ बेटा एलिमिनेशन मेथड क्या है, नहीं पता, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, नहीं पता। उनको ये पता है कि ये साथ वाले कोफिशिएंट है, इनको हमने इक्वल करना है, इक्वल करके हमने ये माइनस करना है, लेकिन उनको मेथड का नाम नहीं पता। ठीक है, तो कोशिश किया करें मैथमेटिक्स को सीखने के लिए आप हमेशा हर मेथड का नाम याद रखें। ठीक है, ये एलिमिनेशन में ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, 2 जो है ये y की वैल्यू है ना सिंपली, तो 2 की कोई हमने जाके वैल्यू पुट करनी है 1 में, तो y की जगह पे हम लिखेंगे 2x माइनस 6 प्लस ये वाला x आ जाएगा और इक्वल्स टू 72 आ जाएगा। ठीक है, सिंपली करेंगे 2x प्लस एक्स, ओके 3x आ जाएगा, माइनस 6 आएगा और ये 72 आएगा, ये माइनस 6 उधर जाके प्लस होगा, तो 3x इज इक्वल टू 78 आ जाएगा। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, जब ये डिवाइड करेगा ये 26 देगा, तो x इज इक्वल टू 26 ईयर्स अगो। अभी ईयर्स अगो वाली नहीं है, ये रिसेंट है उसकी, अभी उसकी जो उम्र है वो 26 साल है, लेकिन 6 ईयर्स अगो 6 साल पहले कितनी थी उसकी, तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 26 माइनस 6, 6 साल उसमें से माइनस करेंगे तो 20, x इज इक्वल टू 20 ईयर्स, तो 6 साल पहले जो बेटे की उम्र थी वो 20 साल थी, 20 साल थी। ठीक है, फादर की फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको यहाँ पे कहा गया कि आपने फादर की भी फाइंड करनी है। ठीक है, चलें जी क्वेश्चन नंबर 7 देखें। ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये रियल एग्जांपल्स हैं हमारे पास के रियल नंबर्स को हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। देखो ना, ये एज वाला काम और ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये हमारे अपनी डेली लाइफ में भी चल रहे हैं। आपकी फादर की एज है, आपकी एज है, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहें, बल्कि ये मैं आपको एक टास्क देती हूँ, आप ये क्वेश्चन बनाएं खुद से कि आपकी फादर की एज आपकी एज के हिसाब से 6 साल पहले कितनी थी, 6 साल बाद कितनी थी। ठीक है, तो रिसेंट एज जो है वो इस तरह से फाइंड करें आप। ठीक है, अच्छा उसके लिए बस ये करना होगा, यहाँ पे सम 72 है, तो अभी आपकी और आपके फादर की जो एज है उन दोनों का सम जो है वो करके फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। चलें जी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। मिरहा बॉट अ टॉय फॉर 1500 एंड सोल्ड फॉर 1520, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। मिरहा ने एक खिलौना ख़रीदा है जो कि उसने 1500 का ख़रीदा है, बेचा उसने 1520 रुपये का है, व्हाट वाज हर प्रॉफिट, तो उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो पीछे हमारे पास फार्मूलाज है प्रॉफिट और लॉस की। ठीक है, ये पेज नंबर है 16 पे और 17 पे। 16 में लड़का प्रॉफिट जब निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब SP माइनस CP करना है, लेकिन प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है तो प्रॉफिट ओवर CP कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 और उसकी परसेंटेज। लॉस में क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, CP माइनस SP, लॉस बाय CP मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूलाज आपने याद भी करने हैं और अभी क्वेश्चन में हम यूज़ भी करेंगे। अभी हम सिर्फ प्रॉफिट वाला यूज़ करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, CP इज इक्वल टू 1500, SP इज इक्वल टू 1520। ठीक है, पर प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या होगा, पहले प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, जब दोनों माइनस करेंगे तो 20 रुपीज़ आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज, 20 ओवर 1500, ये 100 जो है इस 100 से कैंसिल, इसके 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल, तो 20 ओवर 15 रह गया। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, तो 4/3 परसेंटेज होगा, तो इसकी जब हम डिवीजन करेंगे ये देगा 1.33 परसेंटेज। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देखें हम। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कहा है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब, तैयब की सालाना जो उसकी इनकम है, आमदनी है उसकी, वो 9,60,000 है, वाइल द exempted amount is 1,30,000, how much tax would he have to pay at the rate of 0.75 सेंटीमीटर परसेंटेज, सॉरी सेंटीमीटर में क्यों कह रही हूँ, बाज़ बोलने में बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन ये परसेंटेज है। ठीक है, अच्छा एनुअल इनकम तैयब की ये है, और उसके जो अखराजात हैं जो उसने पूरे साल में उसने वो अखराजात जो अपने किए हैं, इनमें से इसमें से जो अमाउंट खर्च की है उसने 1,30,000 रुपये की है, तो उसने जो टैक्स पे किया है वो उसका 0.75 परसेंटेज के हिसाब से है। तो हमने क्या फाइंड करना, हमने टैक्स देखना है कि इस रेट के मुताबिक उसने इस अमाउंट पे कितना अपना टैक्स पे किया है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, टैक्स क्या होता है, बेसिकली टैक्स ये होता है जो हुकूमत लगाती है। आजकल तो बड़े टैक्स लगाए हुए हैं, आजकल तो आपको पता है बच्चा बच्चा जानता है टैक्स का मीनिंग क्या है। तो टैक्स क्या होता है आपको पता है, अभी खाना खाने जाएंगे वहाँ पे लिखा होता है 16% GST। GST क्या है,
जीएसटी आपके पास गेस्ट का टेस्ट है जी, आप खाना खाने आए हैं तो उस पर कितना टैक्स है, आप कपड़े खरीद रहे हैं उस पर कितना टैक्स है, ठीक है। ये सारा सर आपके पास टैक्स होता है, ये मेरे से अच्छा आप जानते होंगे टैक्स क्या है, पाकिस्तान के हालात जो है ना इस वक्त। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें, एनुअल इनकम आपके पास ये है, एक्सेप्टेड अमाउंट जो है आपके पास ये है, रिमेनिंग अमाउंट आपने कैसे फाइंड करनी है, जो आपके पास एनुअल इनकम है उसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है उसको माइनस करना है, माइनस करने के बाद आपके पास आता है 8,30,000, ठीक है। रेट क्या था 0.5%, टैक्स हैव टू पे, कितना टैक्स आपने पे करना है। तो ये जो अमाउंट बची है अखराजात के बाद आपने क्या करना है, इसको इस पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस अमाउंट की निकालनी है ना आपने, तो 0.75% इक्वल्स टू, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आएगा 100, ये 2 0 आ जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो फिर 2 0 आ जाएंगे, तो वो 2 0 और 2 0 मिला के ये बना देगा 10,000 मल्टीप्लाई 8,30,000, तो ये 4 0 से कैंसिल, तो 83 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, ये आपको देगा 6,225 रुपीज़। ये इतना टैक्स आपने उसने पे किया तैयब ने अपनी हुकूमत साहिबा को, ठीक है। ये हुकूमत साहिबा ही कहेंगे क्योंकि आजकल तो बस हालात क्या ही बात करें इन पे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर। आपने मार्कअप फाइंड करना है, कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है 1 ईयर के लिए एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। मार्कअप क्या है जी, मार्कअप क्या है, मार्कअप कहते हैं सूद को, ठीक है। मार्कअप का मीनिंग क्या है, सूद। ये जो बैंक से कर्जे नहीं लेते, कर्जे लेते हैं और कहते हैं जी इतनी परसेंटेज पे आपने ना इतने पैसे आपने लिया है वहाँ से 1 लाख, आपने वापस करना है 1,20,000 पर मंथ है जी, आपने इतनी अमाउंट करनी है और उसके साथ इतना आपने सूद मिला के हमें वापस देना है। जो किस्तों पे चीज़ें लेते हैं वो सारा वो क्या होता है, सूद होता है, वो मार्कअप होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा इतनी चीज़ खरीदी है और उसका रेट ये है। अब हमने वो अमाउंट फाइंड करनी है कि कितनी अमाउंट उसने 1 साल के अंदर मार्कअप जो है, सूद जो है उसने पे किया है। अमाउंट कितनी थी 3,75,000, रेट आपके पास 14 है, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ऑफ मतलब होता है कि इसकी हमने इतनी परसेंटेज फाइंड करनी है, तो ऑफ को करें मल्टीप्लाई में चेंज, 14 ओवर परसेंटेज खत्म करके 100 आ गई, ये 2 0 इससे कैंसिल हो गए, 14 मल्टीप्लाई 3,750 रुपीज़, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 52,000, ठीक है, और 500, ये आपके पास मार्कअप आ जाएगा, कंपाउंड मार्कअप जो है, ठीक है। चलें जी, हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी हो गई, 2 भी हो गई, 3 भी हो गई, अब रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है। तो रिव्यू एक्सरसाइज कोशिश करेंगे कि ये एक ही वीडियो में बना के ख़त्म करेंगे, तो ये क्वेश्चन पीछे से रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों तक, ठीक है। और फ़ी अमान अल्लाह बच्चों।